अनुभव करते हुए मोक्ष मार्ग को साध कर कैवल्य ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं और निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। लोक में कुछ तो ऐसे पुण्य फल हैं कि जिन फलों को प्राप्त होने के बाद जीव एक भवावतारी हो जाता है। कोई लोकांतिक देव की पर्याय को प्राप्त हो गया है। अब विचार करो, लोकांतिक देव एक भवावतारी है तो पुण्य का फल सम्यक दर्शन के साथ बनने वाले पुण्य के फल से कहां पहुंच गया? लौकांतिक देव की पर्याय को प्राप्त हो गया। सौधर्म इंद्र, सची इंद्राणी। ओहो, स्त्री पर्याय में भी कोई ऐसी बात नहीं है, मार्ग है, खुला है, घबराने की बात नहीं, पर श्रद्धान सम्यक होना चाहिए। ऐसे भक्त जीव एक भवावतारी होकर के पश्चात मनुष्य योनि को प्राप्त होकर निर्गुण दीक्षा लेकर मुक्ति नगर को चले जाते हैं, फिर कभी वहां से लौटकर नहीं आते। इसलिए आचार्य कहते हैं अंत में उत्तमोत्तम चक्रवर्ती आदि पदों की प्राप्ति होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए तो समष्टि जीव डरता नहीं, वो जानता है कि अब अगर मुझे संसार के ये उत्तमोत्तम पद प्राप्त होंगे तो हो, पर मेरा लक्ष्य तो एकमात्र मुक्ति प्राप्त करना ही बना हुआ है। इसलिए हमेशा श्रावक पर्याय में रह करके कर्तव्य पालन करते रहना चाहिए। इससे अपने सम्यक दर्शन में और निर्मलता और विशुद्धि बनती रहती है। आचार्य भगवंतों ने 16 कर्ण भावनाओं में दर्शन विशुद्धि कही है। सम्यक दर्शन होना और शुद्ध सम्यक दर्शन होना, दोनों में अंतर कहा है। संसार में ऐसे भी जीव हैं जो श्रद्धान तो करते हैं, पर जिनेंद्र भगवान ये कहते हैं कि शुद्ध सम्यक दर्शन होना चाहिए, दर्शन विशुद्धि होनी चाहिए। वह जीव के लिए कषाय की मंदता आदि एवं कर्तव्य पालन आदि के माध्यम से प्राप्त होती है, प्रकट होती है। इसलिए वो सब उपाय श्रावक की पर्याय में करते रहना और सम्यक दर्शन पूर्वक इन व्रत आदि को धारण करते हुए, पालन करते हुए, नियम संकल्प को धारण करते हुए, पालन करते हुए संसार में भी सहज सुखी रहना और परमार्थ को भी अपने साध लेना। इसी भावना के साथ जो आहार दान देता इंद्र नाग चक्री होता, जो औषधि दान देता सुंदर रोग रहित होता, जो कवि शास्त्र दान करता अद्भुत विद्वता वरता, जो कवि अभय दान करता रोग रहित सब गुण धरता। उत्तम पद पाकर हो, उत्तम पद पाकर फिर मुक्ति पाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए। जय बोले गजराज श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पुण्य आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद स्वामी की, परम पुण्य सूर्य कक्षाचार्य गुलेश्वर विराट सागर जी महाराज की। पाप कार्य शत करता है नाना
दुख को भरता है, पाप कार्य शत करता है, नाना दुख को भरता है। सागर पर्वत पृथ्वी पर, सागर पर्वत पृथ्वी पर, ब्रह्म धन संचय करता है। सागर पर्वत पृथ्वी पर, ब्रह्म धन संचय करता है। वह धन प्यारा सुत जन से, वह धन प्यारा जीवन से, वह धन प्यारा सुत जन से, वह धन प्यारा जीवन से। दान मार्ग सम श्रेष्ठ नहीं, धन व्यय करने शुभ मन से। दान मार्ग सम श्रेष्ठ नहीं, धन व्यय करने शुभ मन से। धन दान के बिन हो, धन दान के बिन तू व्यर्थ गंवाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हानि अनहानि हो, हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जयतु जिनागम पंथो, अनादि अनिधन जिनागम पंथ। तीर्थंकर भगवंत की दिव्य ध्वनि जिन श्रुत है, जिनागम है। जिनागम में वर्णित आत्म कल्याणकारी मार्ग, आत्मकारी पंथ जिनागम पंथ है। परस्पर राग द्वेष को बढ़ाने वाले आगम बाह्य पंथ उन्मार्ग हैं। बीत रागता को देने वाला परस्परोपग्रहो जीवा नाम का प्रतीक जिनागम पंथ सन्मार्ग है। संसारी जीव संसार में अपने कर्मों के अनुसार शुभ गति और अशुभ गति प्राप्त करता है। अशुभ गतियों में और अशुभ योनियों में इस जीव ने बहुत समय व्यतीत किया। इतना समय व्यतीत किया जिसकी गणना संभव नहीं। इसलिए जिनेंद्र भगवान भी उसे अनंत काल कह देते हैं। अशुभ गतियों में अनंत काल व्यतीत करने के बाद इस जीव को शुभ गति प्राप्त हुई, अर्थात मनुष्य जीवन मिला। यह मनुष्य जीवन एकमात्र अपने आत्म स्वरूप को समझकर पूर्ण मंगल पर्याय प्रकट करने के लिए मिला है। परंतु यह संसारी जीव अपने वर्तमान पर्याय में जीवन के प्रति इतना चिंतित रहता है कि उसे अपने
मंगल पर्याय को प्रकट करने का विचार ही उत्पन्न नहीं होता। जन्म से लेकर मृत्यु के अंतिम निषेध तक यह जीव अपनी वर्तमान पर्याय को ही देखता रहता है और उसी के प्रति इतना समर्पित रहता है कि सभी प्रकार के कर्म भले ही वह दुर्गति के निमित्त भी क्यों ना हो, उनको भी कर डालता है। आचार्य भगवान समझाते हैं कि वर्तमान पर्याय को ठीक तरह से जीते हुए आप अपनी भावी पर्यायों को मंगल बनाए। ऐसा पुरुषार्थ करें, ऐसा मार्ग अपनाएं, ऐसा आचरण करें जिससे कि भावी पर्यायें मंगल हो। अमांगलिक जीवन अमांगलिक पर्यायों के कारण बनता है। अगर कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है तो वह व्यक्ति चोर कहलाने लगता है। भले ही वह चोरी उसने क्षण मात्र के लिए की हो, पर उतने समय में ही वह जीवन भर के लिए चोर बन जाता है। एक व्यक्ति जिनेंद्र भगवान की पूजा करता है, उसकी उतनी देर की पर्याय उससे पुजारी बना देते हैं। कहने का तात्पर्य है कि हमारा जो यह कर्म है वह कर्म हमें अमांगलिक भी बना देता है और मांगलिक भी बना देता है। इसलिए हमें इस जीवन में शुभ कार्य करने चाहिए, मांगलिक कार्य करने चाहिए, अथवा आप में हित के कार्य करना चाहिए, जिससे कि हमारा वर्तमान जीवन के साथ साथ भावी जीवन निर्मल हो। वर्तमान जीवन को जीने के लिए एक सबसे बड़ा साधन है, वो है धन। धन है तो इस जीवन के योग्य साधन जुटाए जा सकते हैं। और यदि धन नहीं है तो केवल चिंता ही की जा सकती है, इच्छा ही की जा सकती है, पर ना चिंता करने से साधन मिलते, ना इच्छा करने से इच्छा पूर्ति होती। उन साधनों की प्राप्ति के लिए तो धन ही चाहिए, परंतु वह धन कोई वायु तो है नहीं कि जहां चाहो वहीं श्वास ले लो, है? बंधुओं, धन इतना सुलभ नहीं है। वायु तो सुलभ है, पर धन के लिए
पुण्य चाहिए। क्या चाहिए? पुण्य। इसीलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि पुण्य का साधन करना भी जरूरी है। तिजोरी में धन तभी तक रहता है जब तक तेरे आत्मा में पुण्य कर्म का उदय रहता है। इधर आत्मा में पुण्य कर्म का उदय समाप्त हुआ, तिजोरी में पता नहीं चलेगा कि वो रखा हुआ कहां गायब हो गया। ध्यान रखना, उसका संबंध किससे है? अपने पुण्य कर्म के उदय से जो आत्मा में चल रहा है। पर कर्म का उदय दिखाई नहीं देता और धन रखा हुआ दिखाई देता है। जिनेंद्र भगवान कहते हैं जीवन निर्वाह के लिए धन चाहिए, पर वह धन सुलभ नहीं, वो भी बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिनता से प्राप्त होता है। उसके लिए इस जीव को नाना प्रकार के पाप करना पड़ते हैं। जड़ में पुण्य होता है और क्रिया में पाप होता है।